देखो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्या होता है, मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, हाँ एक सेट ए है और ए में मान लो हमारे पास ये n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मान लो सेट ए है और सेट ए में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं। अब देखो क्या होगा, जैसे हमसे कहा जाए कि भाई सेट ए में अगर n एलिमेंट्स हैं तो इससे टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, है ना। तो देखो क्या होगा, जो हमारे टोटल सबसेट्स बनते हैं वो देखो क्या होगा कि जैसे n में से कोई एलिमेंट ना ले या एक ले ले या दो ले ले, तो ऐसे करके सभी के सभी भी ले सकते हैं। तो ये हमारे टोटल सबसेट्स बनते हैं। n में से कोई एलिमेंट ना लिया, कोई एलिमेंट नहीं लिया मतलब 5 भी एक प्रकार का सबसेट है ना। n में से एक एलिमेंट लिया या दो भी ले सकते हैं या तीन भी या सभी के सभी n भी ले सकते हैं। तो टोटल सबसेट्स हमारे 2n बनते हैं, है ना। अगर सेट A में n अलग अलग एलिमेंट्स हैं देखो, तो उसके टोटल सबसेट्स बनते हैं 2n। ये बात हमने पहले भी सीखी होगी। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये लोग कहते हैं कि मान लो सेट A दिया गया है ना। अब इसमें से कहते हैं कि 2 सबसेट्स ऑफ A है ना आर फॉर्म्ड 2 सबसेट्स ऑफ A आर फॉर्म्ड। ठीक है, 2 सबसेट्स मान लिए P एंड Q हैं, ये 2 सबसेट्स A के बनाने हैं, आर फॉर्म्ड। ठीक है, बाय रिप्लेसिंग, ठीक है, एलिमेंट्स इन A। मतलब देखो ऐसा है कि जैसे कह रहे हैं कि सेट A के 2 सबसेट्स बनाए जाते हैं बाय रिप्लेसिंग एलिमेंट्स इन A। मतलब देखो जैसे हम छोटा एग्जांपल लेके इस बात को समझें। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट A है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं A और B। अब जैसे मान लो हमने एक सबसेट P बनाया, उसमें A ले लिया। ठीक, अब ये जो हमने A लिया है, ये A इसमें वापस रखो फिर Q बनाओ। मतलब हम Q में भी A को ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने A इसमें ले लिया तो एक ख़त्म हो गया, A इसमें नहीं ले सकते हैं। जैसे हमने एक सबसेट बनाया, मान लो ये इसका सबसेट है, अब हमने ये एलिमेंट इसमें वापस रख दिया, फिर हमने Q को बनाया। तो मतलब A और B का यूज़ P में भी कर सकते हैं और A और B का यूज़ Q में भी कर सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। और अगर ये लाइन ना लिखा जाए तब भी मतलब यही समझना, सबसेट वाले सवालों में ध्यान देना। हालांकि इन क्वेश्चन में जो किताबों में सवाल दिए उनमें लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है ना, कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। जितने भी क्वेश्चन मार्केट में चल रहे हैं, किताबों में हैं या इधर उधर पैकेज में हैं, उन सब में लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, फिर भी मैंने बताया कि मतलब यही होता है। जैसे कहे कि आपसे A के 2 सबसेट्स बनाए गए, तो मतलब सेम एलिमेंट का यूज़ आप हर जगह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने A यहाँ रख दिया तो A ख़त्म हो गया, अब आप A को यहाँ नहीं रख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब वही होता है कि एलिमेंट को रिप्लेस किया, फिर हमने दूसरा सबसेट Q बनाया। ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना हमेशा। ठीक है, अगर ये लैंग्वेज ना भी लिखी जाए तब भी आप यही समझना। ठीक, तो अब जैसे मान लो सवाल यहाँ पर ये है कि A के 2 सबसेट्स बनाए गए। ठीक, तो कहेंगे फाइंड नंबर ऑफ वेज। फाइंड नंबर ऑफ वेज, कितने वेज में हम A के 2 सबसेट बना सकते हैं। तो देखो जैसे A के टोटल सबसेट्स ये हैं, अब हमें 2 सबसेट लेने हैं। तो मतलब जैसे मान लो हमने 2 सबसेट P और Q बनाने हैं, तो अब जैसे इनमें से P कोई भी एक हो सकता है। ये जो 2 की पावर n सबसेट्स हैं, मान लो इसको हमने K मान लिया, है ना। तो जैसे P जो है ना, P ये इन K सबसेट्स में से कोई एक हो सकता है। मतलब KC1, K में से किसी एक सबसेट को उठा लो, वही हमारा P है। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार Q भी इन K में से कोई भी एक हो सकता है, क्योंकि देखो ये टोटल सबसेट्स हमारे K बने हैं। अब इन में से हम कोई भी एक उठा लें वो P है, कोई भी दूसरा उठा लें वो Q है।
अब वो एलिमेंट्स को रिप्लेस करके लिया गया, इसलिए P और Q में सेम एलिमेंट भी जा सकते हैं। मतलब P और Q दोनों सेम भी हो सकते हैं, P और Q अलग अलग भी हो सकते हैं, P और Q कैसे भी हो सकते हैं, है ना। तो मतलब टोटल वेज जो हमारे हुए दो सबसेट्स बनाने के, देखो टोटल वेज जो हमारे हुए वो हुए KC1, ठीक है, इंटू KC2, मतलब K इंटू K का मतलब 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, मतलब 4 की पावर n हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब जैसे अगर हम टोटल सबसेट्स बनाने हैं तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, इसका आंसर हमारा हो गया 4 की पावर n, है ना। कि अगर हम दो सबसेट बनाना चाहते हैं, है ना, सेट ए के एलिमेंट से अगर हम दो सबसेट बनाना चाहते हैं तो हमारा आंसर हो गया 4 की पावर n। देखो यही सवाल ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास देखो ये सेट ए था, है ना, A1 A2 से लेकर इसमें AN एलिमेंट से, और हमें इससे दो सबसेट बनाने हैं, मान लो P है Q है। तो क्या होगा, जैसे हमने एक एलिमेंट A1 उठाया, अब हम A1 को हो सकता P में रख दें, हो सकता है Q में रख दें, हो सकता है P और Q दोनों में रख दें, और हो सकता है किसी में ना रखें, नाइदर P नॉर Q। हो सकता है हम P और Q को किसी में भी ना रखें। तो मतलब A1 को डील करने के 4 केसेस हो गए कि A1 को या तो आप केवल P में रखो, या आप केवल Q में रखो, या P और Q दोनों में रखो, या किसी मत रखो। तो A1 को डील करने के 4 केसेस हो गए, A2 को भी डील करने के 4 केसेस हो गए, और AN को भी डील करने के 4 केसेस हो गए। तो इसलिए टोटल केसेस कितने बन गए बोलो, 4 की पावर n हमारे टोटल आंसर हो गए। A1 A2 A3 से लेकर AN, इनको डील करने के हमारे टोटल केसेस कितने हो गए बोलो, 4 की पावर n हमारे टोटल केसेस हो गए। ध्यान दो, ठीक है, 4 की पावर n हमारे देखो यहाँ से टोटल केसेस हो गए, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 की पावर n हमारे टोटल केसेस हो गए, वही आंसर आ गया जो देखो यहाँ पर आया था, है ना। दो सबसेट बनाने के टोटल केसेस कितने बन गए बोलो, 4 की पावर n हमारे टोटल केसेस बन गए दो सबसेट बनाने के, ठीक। अब देखो जरा ध्यान दो, यहाँ पर जैसे हमसे कहा गया था कि दो सबसेट्स P और Q बनाइए, ऐसा हमसे यहाँ पर कहा गया था कि भाई दो सबसेट्स P और Q बनाने हैं। अब वो P और Q एक जैसे भी हो सकते हैं, P और Q अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। जैसे हो सकता है हमने एक एलिमेंट P में भी रख दिया हो और उसी को Q में भी रख दिया हो, ऐसा हो सकता है। मतलब यहाँ पर P और Q एक जैसे भी हो सकते हैं, P और Q अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर पॉसिबल है कि P और Q एक जैसे हों और P और Q यहाँ पर अलग अलग भी देखो हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर हमसे कहा जाए, अब देखो इसी में बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस देखो यहाँ से बन जाते हैं, ध्यान दो, ठीक है। लिखो जरा बच्चों, पहले इसको बताता हूँ मैं आपको, लिखो पहले।